बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हमने इल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल के बारे में पढ़ना है। क्योंकि हम ये गज़ल पहले क्लास में पढ़ चुके हैं तो लिहाजा इसको मैं ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें इस गज़ल के पहले शेर में इल्लामा इकबाल हमें क्या सबक दे रहे हैं। इल्लामा इकबाल कहते हैं, ना तख्तो ताज में ने लश्कर सिपा में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। लफ्सी मफहूम कुछ यूँ बनेगा, तख्तो ताज यानी बादशाहत यानी हुकूमत यानी ताकत, लश्कर सिपा यानी फौज लश्कर, मर्द कलंदर यानी दरवेश लोग, मर्द कामल यानी अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे परहेजगार बंदे, बारगाह में है यानी दरबार में है, उनकी मजलस में है, उनकी बारगाहों में है। तो पहले शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है या जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में होती है वो बड़े से बड़े लश्करों और तख्तो ताज में भी नहीं होती। एक दफ़ा फिर सुन लें, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में होती है वो बड़े से बड़े लश्करों और तख्तो ताज में भी नहीं होती या नहीं मिलती। अब इस शेर की तशरीह में जो मुआवने के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो। दूसरा मिसरा कुछ यूँ है, गुर सिखा देंगे बादशाही के, गुर सिखा देंगे बादशाही के। अब दूसरा शेर इसमें आएगा, फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का, फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का। दूसरा मिसरा कुछ यूँ है, ना हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है, ना हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। अब इसमें तीसरा शेर जो आएगा, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। अब इसमें एक बंद आएगा जो कि दर्ज झैल है, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन किसी समंदर में दरिया नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। फिर सुन ले, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अब हम बात करते हैं दूसरे शेर की, सनम कदा है जहाँ और मर्द हक है खलील, ये वो नुक्ता है कि पोशीदा ला इला में है। सनम कदा यानी बुत खाने को कहते हैं, मर्द हक यानी सच्ची बात कहने वाला, सच्ची बात करने वाला, खलील यानी मुराद हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला का सच्चा दोस्त, नुक्ता यानी राजदारी को कहते हैं, पोशीदा है यानी छुपा हुआ है, ला इला में यानी ये एक कलमे के तौर पर आया है, यानी अल्लाह की सिवा कोई मौजूद नहीं, कोई माबूद नहीं। अब इस शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, ये सारी दुनिया एक बुत खाना है, ला इला में ये राज छुपा हुआ है, और मर्द हक वो है जो हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की पैरवी करता है। अब इस शेर में मुआवने के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। दूसरा शेर, आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है, क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है। तीसरा शेर कुछ यूँ है, गवाही दे रही है इसकी यकताई पे ज़ात उसकी, गवाही दे रही है इसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के सब नक्श झूठे सच्चा एक नाम उसका, दुई के सब नक्श झूठे सच्चा एक नाम उसका। एक और शेर आएगा, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात,
1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अब तीसरे शेर की बात करते हैं। वही जहां है तेरा जिसको तू पैदा करे, ये संगो खश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। यानी संग आमतौर पर पत्थर को कहते हैं, खश्त ईंट को कहते हैं, तेरी निगाह यानी तेरी नज़रों के सामने है। इलामा इकबाल नौजवानों को बड़ा खूबसूरत पैगाम इस शेर में दे रहे हैं और कहते हैं, अब इस शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, ऐ मुसलमान, ये घर जो ईंट और पत्थर से बनाए गए हैं तेरी पनाहगाह नहीं हो सकते, बल्कि तेरा जहां वो है जो तू खुद अपने हाथों से तामीर करे या पैदा करे। फिर सुन ले मफहूम इसका। ऐ मुसलमान, ये घर जो ईंट और पत्थर से बनाए गए हैं तेरी पनाहगाह नहीं हो सकते, बल्कि तेरा जहां वो है जो तू खुद अपने हाथों से खुद तामीर करे। अब इस शेर में जो मुआवन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। दूसरा शेर आएगा, आप अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, सरे आदम है ज़मीरे कुन फ़क़ा है ज़िंदगी। तीसरा शेर आएगा, हिम्मत है तो पैदा कर फिर दो से बरी अपना, हिम्मत है तो पैदा कर फिर दो से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब अच्छा, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब अच्छा। एक और शेर इसमें आएगा, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासर हूँ तो बनता है मुसलमान। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अक़दा है जो वाह हो नहीं सकता। ये तमाम अशार हैं जो कि तीसरे शेर में मुआवन के तौर पर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के चौथे शेर की। चौथे शेर में शायर जो है वो कहते हैं, माह सितारा से आगे मुकाम है जिसका, वो मुश्त खाक अभी आवारगा राह में है। माह चाँद को कहते हैं, सितारा सितारे को कहते हैं, मुश्त खाक यानी मुट्ठी भर खाक यानी मुराद इंसान, आवारगा ने राह में यानी रास्ते में मारे मारे फिर रहा है। अब चौथे शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा। चौथे शेर में शायर कहते हैं, जिस मर्द मोमन का मुकाम चांद और सितारों से भी बुलंद है, अफसोस के वो अभी तक रास्ते में भटकने वालों के साथ मारे मारे फिर रहा है। फिर सुन ले, जिस मर्द मोमन का मुकाम चांद और सितारों से भी बुलंद है, अफसोस के वो अभी तक रास्ते में भटकने वालों के साथ मारे मारे फिर रहा है। अब इसमें मुआवन के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। दूसरा शेर है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो कारवां तू है, सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो कारवां तू है। एक और शेर आएगा, मोमन के जहाँ की कोई हद ही नहीं, मोमन का मुकाम तो हर कहीं है। एक और शेर आएगा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ना तू ज़मीन के लिए ना तू आसमान के लिए, ये जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। अब हम बात करते हैं पांचवें शेर की। पांचवें शेर में शायर कुछ यूँ कहते हैं, खबर मिली है खुदायाने बहरो बर से मुझे, फरंग राह गुजर सील बेपनाह में है। खुदायाने बहरो बर यानी मालक, बहरो बार खुशकी और पानी का मुराद वसी खित्ते के। फरंग अंग्रेज को कहते हैं, गुजर सील बेपनाह यानी राह गुजर, सील बेपनाह यानी जोरदार सैलाब की रेले की जद में। अब पांचवें शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, खुशकी और तरीके निगहबान ने मुझे ये बताया है कि यूरोप की तहजीब एक ज़ोरदार सैलाब के रेले की जद में है। फिर सुन लें, खुशकी और तरीके निगहबान ने मुझे ये बताया है कि यूरोप की तहजीब एक ज़ोरदार सैलाब के रेले की जद में है। अब इसमें मुआवने के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहजीब
اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دوسرا شعر، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھٹے شعر کی، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہاں تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ نصیب قسمت کو کہتے ہیں، آہ صبح گاہ یعنی صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، جہان تازہ یعنی نئی دنیا۔ اب اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، اس دنیا میں اپنا مقدر صبح سویرے اٹھ کر عشق کی بدولت ہی پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صبح کی فریاد میں ایک نیا جہان آباد ہے۔ پھر سن لیں مفہوم، اس دنیا میں اپنا مقدر صبح سویرے اٹھ کر عشق کی بدولت ہی پیدا کیا جا سکتا ہے یا حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صبح کی فریاد میں ایک نیا جہاں آباد ہے۔ اب اس میں جو معاونے کے طور پر شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دوسرا شعر آئے گا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ایک اور شعر آئے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخری شعر کی۔ آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں، میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بادہ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانگاہ میں ہے۔ میرے قدو یعنی شراب کا پیالہ، بادہ ناب یعنی خالص شراب یعنی مراد ملت اسلامیہ، خانگاہ دینی تعلیم کی جگہ جو ہوتی ہے، درویشوں کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، اس گئے گزرے دور میں میری موجودگی ہزار نعمت سمجھ کر ابھی اس قوم کو راستہ دکھانے والا موجود ہے، یاد رہے میں جو کچھ سمجھا رہا ہوں وہ نہ کسی خانگاہ میں اور نہ کسی مدرسے میں ملے گا۔ پھر سن لیں، اس گئے گزرے دور میں میری موجودگی ہزار نعمت سمجھ کہ ابھی اس قوم کو راستہ دکھانے والا موجود ہے، یاد رہے میں جو کچھ سمجھا رہا ہوں وہ نہ کسی خانگاہ میں ہے اور نہ کسی مدرسے میں۔ اب اس میں جو معاون کے طور پر شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب خدا دندان مکتب سے، سبق دے رہے ہیں شاہین بچوں کو خاک بازی کا۔ دوسرا شعر آئے گا، میں شاخ نازک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ نازک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر۔ دوسرا مصرع، میرے ثمر سے میں لالاو خام پیدا کر، میرے ثمر سے میں لالاو خام پیدا کر۔ ایک اور شعر، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک اور آخری شعر جو اس شعر میں معاونے کے طور پر آئے گا، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ امید ہے اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو علامہ اقبال کی دوسری غزل میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔